जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप मस्त एंड ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 वाली नई भर्ती के बारे में। इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, उसी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि इसके अंदर क्या एज एंड क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा। ईच एंड एवरीथिंग सभी पॉइंटों पे हम डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ में ही मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पे मैं हर एक भर्ती के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो आगे बढ़ते और बात करते हैं इस भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023-24 वाली भर्ती का नोटिफिकेशन आपका कल जारी कर दिया गया था 23 दिसंबर को। ये नोटिफिकेशन आपका 60,244 पदों पे जारी किया गया है। ऑल ओवर इंडिया के लेवल के लिए इसके अंदर कोई भी बच्चा कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। टोटल मेल एंड फीमेल के लिए 60,244 पदों पे ये भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ऑनलाइन इसके आपके 27 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होंगे। अभी ऑनलाइन होने में 2 से 4 दिन का समय है। और आपकी जो ऑनलाइन लास्ट डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई की, वो 16 जनवरी 2024 रहेगी। 27 दिसंबर से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे और 16 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। कुल मिला के आपको इसके अंदर 20 से 21 दिन का समय मिलेगा। तो आप अपना जो फॉर्म है वो शुरू में ही जल्दी डाल देना, क्योंकि एक तो यहाँ पे यूपी पुलिस द्वारा इसके अंदर कम समय दिया जा रहा है और कम समय के अंदर इसके अंदर फॉर्म ज़्यादा अप्लाई होने की उम्मीद है। एक तो यूपी के जो बच्चे हैं वो अप्लाई करेंगे, इससे ज़्यादा बाहर के बच्चे भी इसके अंदर अप्लाई करने वाले हैं। अब की बार कंपटीशन इस भर्ती के अंदर काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। अदर स्टेट वाले बच्चे इसके अंदर जनरल के अंदर फाइट करने वाले हैं। जो सभी बच्चे यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, जिसके अंदर यूपी, बिहार और हरियाणा, राजस्थान, एमपी, यहाँ के सभी बच्चे इसके अंदर अप्लाई करने वाले हैं। तो आप अपना फॉर्म जैसे ही यहाँ पे साइट चालू हो इनकी, तो वहाँ से तब तक आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अप्लाई करने में आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, जल्दी से जल्दी इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर देना है। फॉर्मों की अभी यूपी पुलिस द्वारा डाटा बताया जा रहा है कि इसके अंदर 20 से 25 लाख फॉर्म इसके अंदर अप्लाई होने वाले हैं। उम्मीद है कि इतने ही फॉर्म इसके अंदर कम से कम अप्लाई होंगे। अब अगर आपके फॉर्म में कोई दिक्कत हो जाती है तो आप इसके अंदर करेक्शन कर सकते हैं 18 जनवरी को। 18 जनवरी को आपको यहाँ पे फॉर्म के अंदर करेक्शन करने का आपको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। इसके अलावा मैं फीस की बात करूं तो फीस सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 400 रुपये फीस रखी गई है। किसी के लिए भी यहाँ पे फीस के अंदर छूट नहीं है। सभी के लिए यहाँ पे 400 रुपये फीस रखी गई है। ये हो गई फीस की बात। अब करें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। क्वालिफिकेशन के अंदर आपको 12वीं पास होना कंपलसरी है। अब 12वीं के अंदर आपके पास क्या सब्जेक्ट है, कितनी परसेंटेज है, वो यहाँ पे मैटर नहीं करता, लेकिन आप यहाँ पे 12वीं पास होना जरूरी है कि आपको यहाँ पे 12वीं पास। अगर आप 12वीं के अंदर आप अगर अपीयरिंग भी कर रहे हैं तो आप इसके अंदर फॉर्म नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 12वीं पास बच्चा इसके अंदर फॉर्म लगा सकता है। सारे डॉक्यूमेंट आपके 16 जनवरी से पहले के होने चाहिए। उसके बाद के अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर फेल कर दिया जाएगा। तो एक इसकी क्रूशियल डेट है डॉक्यूमेंटों की, वो भी 16 जनवरी 2024 से पहले के ही रहने वाली है। अब बात करें एज की, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे इसके अंदर 18 से 22 की जो एज है वो रखी गई है। अभी तक एज के अंदर यहाँ जनरल वालों को छूट नहीं दी गई है। और ये आप इसके लिए कोई भी कंपेन वगैरह चला सकते हैं कि फाइट कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ कि यहाँ पे एज के अंदर आपको छूट दे दी जाए, क्योंकि एज इसके अंदर बहुत कम दी गई है। क्योंकि एक तो वैकेंसी 2018 के बाद आई नहीं है, 5 साल के बाद वैकेंसी आ रही है, और 5 साल के बाद में भी एज के अंदर कोई छूट नहीं दी गई है। तो 18 से 22 मेल के लिए यहाँ पे एज रखी गई है, और फीमेल के लिए 18 से 25 रखी गई है जनरल के लिए। अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पे 5 साल का छूट दिया जा रहा है। आपको एज के अंदर 5 साल की छूट दी जा रही है एससी, एसटी, ओबीसी के लिए। और अगर इसमें जो एज की गणना की जाएगी आपकी, वो आपकी 1 जुलाई 2023 से की जाएगी। तो ये तो अच्छा हुआ कि ये जो वैकेंसी है जनवरी में नहीं आई, नहीं तो आपकी जो एज की जो गणना थी वो 1 साल आगे हो जाती, फिर 1 जुलाई 2024 से, क्योंकि यूपी पुलिस का एक सिस्टम है कि जुलाई 1 से ही आपकी एज की गणना करते हैं। तो 1 जुलाई 2023 से आपकी एज की गणना की जाएगी इसके अंदर, और 1 जुलाई 2001 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद का
जनरल वाले बच्चे का जन्म इसके अंदर नहीं रहना चाहिए। अगर एज के अंदर रिलैक्सेशन है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 5 साल कम कर लोगे तो 1996 हो जाएगा, और इसके अंदर 5 साल कम कर लोगे तो 2001 हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको इसके अंदर 5 साल कम कर लेना है। तो 1 जुलाई 2001 के अकॉर्डिंग और 1 जुलाई 2005 के अकॉर्डिंग आपका जन्म रहना चाहिए। उसके बाद का और उसके पहले का आपका जन्म यहाँ नहीं रहेगा तो आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये आपकी एज वाली जो प्रॉब्लम थी, काफ़ी बच्चों को एज रिलैक्सेशन और एज क्या रखी गई है उसके अंदर समझने में काफ़ी समस्या हो रही थी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, सिलेक्शन प्रोसेस है आपका 3 स्टेज के अंदर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, जिसके अंदर आपके पहले स्टेज के अंदर आपका रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद में सेकंड स्टेज के अंदर आपके पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, फिर यहाँ पे पीएसटी होगा, फिर पीईटी करवाया जाएगा। तो ये आपके जो सेकंड स्टेज के अंदर है जिसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल कंप्लीट करवा लिए जाएंगे। और थर्ड स्टेज के अंदर आपका फिर मेडिकल हो जाएगा। मेरिट की बात करूं तो रिटन एग्जाम के बाद एक बार मेरिट लगेगी और एक बार फिर फाइनल मेरिट लगेगी। तो इस भर्ती के अंदर भी 2 मेरिट लगने वाली हैं। रिटन एग्जाम के अंदर यहाँ पे 2.5 गुना बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और जो फाइनल मेरिट लगेगी उसके अंदर फिर 60,000 बच्चे ही क्वालिफाई किए जाएंगे। अब ये मान लो 20 लाख बच्चे के समथिंग यहाँ पे 20 लाख, मैं मानता हूँ कि 20 लाख बच्चे इसके अंदर एग्जाम देने वाले हैं और 60,000 बच्चे उसके अंदर यहाँ पे क्वालिफाई करके इनको फाइनल सिलेक्शन देना है, 60,000 बच्चे। अब मैं सिलेबस की बात करूँ, ये तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात होगी। अब सिलेबस की बात करूँ तो जो सिलेबस है वो आपका 150 क्वेश्चन आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और 300 नंबर का आपका पेपर रहेगा। इसके अंदर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है और 2 नंबर का आपका क्वेश्चन रहने वाला है, तो 0.5 का आपकी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहने वाली है। हिंदी की बात करूं तो हिंदी के अंदर आपके 37 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो ये 74 नंबर की आपकी हिंदी आएगी। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग 37 नंबर क्वेश्चन आएंगे और 74 नंबर के ही रीजनिंग रहेंगे। मैथ 38 क्वेश्चन 76 नंबर की मैथ रहने वाली है और जीके 38 क्वेश्चन 76 नंबर की। ऐसे टोटल 150 क्वेश्चन 300 नंबर का रहने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.5 नंबर की रहने वाली है। समय इसके अंदर आपको 2 घंटे दिया जाएगा। 120 मिनट के अंदर आपको 150 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं। और ये इसके अंदर मैं सब क्लियर कर देता हूँ कि रीजनिंग, हिंदी और मैथ आपकी काफ़ी मैटर करने वाली है इसके अंदर। यही वे इसके मेजर पार्ट रहेंगे आपको इसके अंदर क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि जो जीके पार्ट है वो सभी बच्चों का अकॉर्डिंग टू सभी का एवरेज वही आता है कि किसी बच्चे का थोड़ा 1-2 नंबर ज़्यादा हो जाता है, किसी का 1-2 कम हो जाता है। तो आपको जमकर तैयारी करना है और ज़्यादा समय भी आपको नहीं लगाना है। एग्जाम, क्योंकि एग्जाम एक नोटिस आपका इनका जारी हुआ था यूपी पुलिस का, उसके अंदर संभावित है कि जो आपका एग्जाम है वो 11 फरवरी से कंडक्ट करवाया जाएगा। 11 फरवरी 2024 से आपका शायद आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। 100% नहीं है, लेकिन ये संभावित है कि 11 फरवरी से आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आपको ज़्यादा समय इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। 15 से 20 दिन आपको फॉर्म भरने के दिए जा रहे हैं, फिर 20 से 25 दिन ही आपको यहाँ पे एग्जाम के लिए, 1 महीना ही आपको एग्जाम के लिए मिलेगा। तो आपको तैयारी काफ़ी अच्छे से करना है। ये सिलेबस मैंने बता दिया है। हिंदी, रीजनिंग, मैथ 4 पार्ट है, 37, 38 ये रहेगा 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली। ये तो होगी इसकी सिलेक्शन प्रोसेस, सब्जेक्ट, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस। अब एग्जाम पैटर्न की बात करता हूँ। एग्जाम पैटर्न आपका अभी तक नोटिफिकेशन के अंदर दिया है कि ओएमआर बेस आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। कि जो आपका एग्जाम है वो ऑनलाइन नहीं होगा, वो ओएमआर बेस होगा, जिसके अंदर आपको वहाँ पे जो पेपर होगा उसकी 3 प्रतिलिपि होंगी। एक तो एजेंसी के पास रहेगा, एक यूपी पुलिस के पास रहेगा और एक बच्चे को दे दिया जाएगा। तो 3 प्रतिलिपि होंगी उसकी। तो ये क्लियर है कि आपका जो एग्जाम है ऑफलाइन रहने वाला है, एग्जाम ऑनलाइन नहीं होगा। और ये कन्फर्म है कि आपका एग्जाम ऑफलाइन ही होगा। ये हो गया एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस की बात। अब मैं इसके अंदर जो फिजिकल है उसकी बात कर लेता हूँ कि फिजिकल यहाँ पे क्या मांगा गया है बच्चों को। तो फिजिकल आपका यहाँ पे हाइट इसके अंदर जनरल वालों के लिए 168 सेंटीमीटर मांगी गई है, और अगर मेल के लिए, फीमेल के लिए यहाँ पे 152 सेंटीमीटर रखी गई है। लेकिन फीमेल के लिए यहाँ पे कंपलसरी है कि फीमेल का जो वेट है वो कम से कम 40 किलो तो होना ही चाहिए। ये एक थोड़ी सी इसके अंदर वो जो मेजर पार्ट है ये रहने वाला है, 40 किलो वेट आपका रहना चाहिए। चेस्ट की बात करूँ जनरल के लिए तो आपको 79 to 84 यहाँ पे आप सभी के लिए चेस्ट रहने वाली है।
और फीमेल के लिए यहाँ पे चेस्ट आपकी नॉट एप्लीकेबल है। रनिंग आपको 4800 मीटर की करनी है 2500 मिनट के अंदर। जो SSC GD के अंदर जो आपकी रनिंग करवाई जाती है 4.8 किलोमीटर की, जो जिसके अंदर 25 मिनट का समय दिया जाता है, वो यहाँ पे करवाई जाएगी। फीमेल के लिए यहाँ पे 2.4 किलोमीटर आपकी रनिंग करवाई जाएगी, जिसके अंदर आपको 14 मिनट का समय दिया जाएगा। ये आपका फिजिकल रहने वाला है। ये फिजिकल आपका कोई ज़्यादा हार्ड रहने वाला नहीं है। जो आपका हार्ड रहने वाला है वो आपका सिलेबस के अंदर एग्जाम, जो एग्जाम है वो रिटन एग्जाम, वही आपकी उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मेरिट के अंदर सिलेक्शन मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी तैयारी करनी है आपको। सबके लास्ट में बात कर लेते हैं आपके इस कैटेगरी वाइज वैकेंसी की। कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी आई है। तो जनरल कैटेगरी के अंदर मेल एंड फीमेल के लिए 24,102 वैकेंसी आई है। ओबीसी के अंदर आपकी 16,204 वैकेंसी है मेल एंड फीमेल के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 वैकेंसी है मेल एंड फीमेल के लिए। और एससी के लिए 12,650 वैकेंसी है मेल एंड फीमेल के लिए। और एसटी के लिए 1,204 वैकेंसी आपकी मेल एंड फीमेल के लिए। अगर आप एसटी फीमेल से हैं तो आपको यहाँ पे हाइट चाहिए 147 सेंटीमीटर। ये एसटी के लिए एज यहाँ पे हाइट के अंदर छूट है फीमेल के लिए। तो ये इस भर्ती का जो पूरा प्रोसेस था नोटिफिकेशन के अंदर बताया गया था, ये क्लियर कर दिया गया है। अब काफ़ी बच्चों का ये भी सवाल बन रहा होगा कि हम अदर स्टेट से इसके अंदर फॉर्म लगाएंगे। जो बच्चा यूपी का है वो यूपी का तो बच्चा वहाँ पे फॉर्म लगा देगा, लेकिन जैसे कोई बच्चा राजस्थान का है, अगर वो राजस्थान का बच्चा इस भर्ती के अंदर फॉर्म लगाना चाहता है तो वो लगा सकता है। लेकिन उसको जो यहाँ पे कैटेगरी वाइज छूट मिलनी है, जैसे कोई बच्चा यहाँ पे ओबीसी का है राजस्थान से और वो ओबीसी के अंदर यहाँ पे फॉर्म नहीं लगा सकता, वो फॉर्म लगा सकता है ओनली जनरल के अंदर। वो जनरल के अंदर फॉर्म लगाएगा यहाँ पे, जो ये आपकी 24,102 वैकेंसी हैं इनके अंदर वो फॉर्म लगा सकता है और उसको जनरल फाइट करनी होगी, तब जाके उसका सिलेक्शन होगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अगर अच्छी अपनी तैयारी पे पूरा विश्वास है तो आप इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हैं। अच्छे से तैयारी करें। संपूर्ण सिलेबस जो इसका है मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया हूं नोटिफिकेशन। वहां से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से पार्ट आपके यहां पे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो टेलीग्राम पे मैंने ये प्रोवाइड करवा दिया है पूरा नोटिफिकेशन, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी सवाल रहता है तो आप मेरे से कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।